हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुलकर्णी सब लोगों का स्वागत करता हूँ ये फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में। सब लोग मुझे पूछते हैं, सर हमारी लाइफ में 1 करोड़ हम लोग कभी अचीव कर पाएंगे। यही जगह पे मैं 2016 में था, जब भी मैंने मेरी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग की थी। मैंने एक 2025 का टारगेट रखा था कि 1 करोड़ तक मुझे पहुंचना है। और जब से मैंने प्लानिंग की, तब से मैंने एक भी महीना स्किप नहीं किया एसआईपी में। ट्रस्ट मी, ये कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन मुझे पे ऑफ कर गई। जो टारगेट मैंने 2025 में रखा था वो 2022 में अचीव हो गया। तो मैं लोगों को बहुत सारे एवेन्यूज बताता हूँ कैसे करना है, पर इसके पीछे ना बहुत सारी चीजें मैं बोलता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो आपको 1 करोड़ तक लेके जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ, ताकि जब भी कुछ स्टोरी बताते हैं ना तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो लेट्स सी वो क्या है। ये स्टोरी ना मैंने दो फ्रेंड्स की बताई है, राम और श्याम। दोनों सेम बैचमेट से सेम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और दोनों का टारगेट 1 करोड़ रुपया कमाना है। वो अभी पढ़ रहे हैं, उन्होंने अभी तक कमाना चालू नहीं किया, पर उन्होंने एक विजन रखा है कि जब भी हम लोग कमाएंगे तो हम लोग को 1 करोड़ रुपया बनाना है। अभी राम का पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर श्याम का देखते हैं। राम जब भी पढ़ रहा था, तभी उसने डैडी को 10,000 रुपया स्टॉक मार्केट में डालने के लिए मांग लिए। अभी डैडी ट्रेडिशनल माइंडसेट के बंदे थे, कभी उन्होंने म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया था। तो उनको लगा कि राम राम उन्होंने राम को बोला कि राम, ये टाइम ना तेरा पढ़ने का है, आजू बाजू में ज्यादा ध्यान मत रख। तेरे पास बहुत सारी जिंदगी पड़ी है जहां पे तू इन्वेस्ट कर सकता है। सी, जब भी ऐसे माइंडसेट के साथ हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, ट्रस्ट मी, बहुत डिफिकल्ट होता है रिटर्न्स पाना। राम टिपिकली तो भी स्टबर्न चाइल्ड होता है। वो क्या करता है, वो डैडी से 10,000 रुपया लेता है और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अभी इसी हमेशा बोलता हूं मैं कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, जब भी यहां वहां से टिप्स लेके आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो कभी पैसा नहीं बनेगा। ऐसा ही राम क्या करता है, राम यहाँ वहां से टिप्स लेता है और पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता है। और क्या होता है, उसका पैसा बर्बाद होता है। डैडी बोलते हैं, मैंने तुझे कहा था स्टॉक मार्केट अपना काम नहीं है। तू क्या कर, तू ये जो पैसे थे ना, ऐसा भी तू जब भी कमाएगा तो फिक्स्ड एसेट क्लास में डाल। मैंने मेरी पूरी लाइफ में कभी भी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में देखा नहीं। 40 साल में अभी जॉब कर रहा हूं, और मैं जैसे मेरा सैलरी आता है मैं एफडी करता हूँ, मैं एलआईसी पॉलिसीज करता हूँ। तेरी जो शिक्षा हुई है, तेरी जो एजुकेशन की प्लानिंग हुई है, वो सब एलआईसी से हुई है। राम बोलता है, हम लोग डैडी 40 साल से काम तो कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह भी अच्छी है, पर कभी वो ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए, वो कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए। और वो दोनों जब भी बात करते हैं तो वो कंक्लूजन पे आते हैं कि म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट्स आर नॉट फॉर देम। जब भी वो ग्रेजुएट होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद उसके पास सैलरी आना चालू होती है, वो अच्छे एमएनसी में काम करता है। एमएनसी में काम करने के बाद उसने 10,000 रुपए का लॉस किया है। तो वो क्या करता है, फ्रेंड से, मामा से, अंकल से, चाचा से, चाची से कंसल्टेशन लेता है, जिन्होंने कभी वेल्थ क्रिएट नहीं किया है। और वो ट्रेडिशनल प्लान में इन्वेस्ट करना चालू करता है। वो आरडीज करता है, वो पीपीएफ करता है, वो फिक्स डिपॉजिट करता है, वो पीआईसी पॉलिसीज करता है। अभी ये क्यों करता है, क्योंकि टैक्स सेविंग करना है, इसलिए वो पीपीएफ और एलआईसी पॉलिसीज करता है। वेल्थ क्रिएशन के लिए वो एफडीज और आरडीज करता है, क्योंकि उन्होंने कंसल्टेशन इसी लोगों से किया है जो जिन्होंने कभी वेल्थ क्रिएट ही नहीं किया। और वो रैंडमली 25,000 रुपया महीना सेव करने लगता है, जिसका सालाना रिटर्न सिर्फ 5% है। क्यों, उसको चाहिए सेफ्टी। अभी दूसरा एग्जांपल बताऊंगा, उसका फ्रेंड श्याम। श्याम भी सेम 10,000 रुपया मांगता है डैडी डैडी से। डैडी को बोलता है कि पापा मुझे 10,000 रुपया दे दो, मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अभी यहाँ पे आप माइंडसेट देखो, यहाँ पे डैड बोलते हैं, बेस्ट तेरा डिसीजन है, तू 10,000 रुपया अभी ही ले ले। तूने बाकी लोगों से बहुत अच्छा सोचा है, तेरे बाकी के दोस्त लोग सिर्फ पैसा गवा रहे हैं, तू इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है, यानी तू बहुत प्रगति करेगा आने वाले सालों में। ये माइंडसेट कहां से आया, क्योंकि डैड ने पहले से कंसल्टेशन एक फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके हमेशा स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। सी, ये जो माइंडसेट है ना, यही आपका वेल्थ क्रिएट करेगा। यही मेरे लाइफ में हुआ।
मैं जब इंजीनियरिंग में था तब से मुझे डैडी ने पैसा इन्वेस्ट करने को दिया था, और तब से मैं स्लोली स्लोली इन्वेस्ट करता गया, और मुझे वो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बहुत अच्छी लगती थी जब से मैं ग्रेजुएशन में था। तो राम श्याम ने क्या किया, वो 10,000 रुपया लिया और वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया। अभी जैसे राम ने टिप्स लिए थे वैसे ही श्याम ने भी टिप्स लिए, श्याम ने भी सेम पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाए और 10,000 रुपीज गवा दिए। पर यहाँ पे डैडी का माइंडसेट अलग था। डैडी ने बोला, बॉस तो इससे सीख लेना कि तुझे कैसे पैसे तेरे लूज हो सकते हैं, तेरे लिए ये वार्निंग सिग्नल है। तू यहाँ से उठ के और जबरदस्त रिटर्न्स बना सकता है, तेरे पास तो पूरी लाइफ खड़ी है। शाम क्या करता है, शाम बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वो बोलता है कि अभी तो मेरी लर्निंग फेज है, मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूंगा और मैं लाइफ में बहुत अच्छे रिटर्न्स पा सकता हूँ। वो भी ग्रेजुएट हो जाता है राम की तरह, सेम सिमिलर ईयर में ग्रेजुएट हो जाता है। उसको मालूम होता है जो हम लोग ने लॉस किया था वो यहाँ वहां से टिप्स लेके किया था। वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेता है। उसको मालूम है कि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक बराबर से पाथ फॉलो हुआ तो जबरदस्त रिटर्न आएगा। वो जब भी कंसल्टेशन करने जाता है फाइनेंशियल एडवाइजर को, वो बोलता है मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है इन 10 ईयर्स। फाइनेंशियल एडवाइजर कहता है कि तेरे पास तीन ऑप्शंस है। ओके, एक तो तुझे फाइनेंशियल एडवाइजरी से तुझे एक करोड़ का तो तुझे टारगेट बनाना ही है, और उसके साथ तुझे मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस निकालना बहुत जरूरी है। शाम के इसमें हम लोग देखते हैं कि वो सिर्फ LIC पॉलिसीज, PPF, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है। वो बोलता है मेरी हेल्थ एकदम तंदुरुस्त है, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। पर फाइनेंशियल एडवाइजर बताता है कि टर्म इंश्योरेंस लेना कितना जरूरी है, मेडिक्लेम लेना कितना जरूरी है, सिर्फ इन्वेस्ट करके पैसा बचेगा नहीं। तो शाम बहुत खुश हो जाता है। शाम को लगता है ये तो मेरा टोटल 360 डिग्री व्यू इन्वेस्टमेंट हो गया। तो शाम और खुश होकर बताता है कि अगर मैंने मेडिक्लेम निकाल दिया, टर्म इंश्योरेंस निकाल दिया, अभी मुझे बोलो कि अभी मुझे 1 करोड़ कैसा करना है। तो शाम को फाइनेंशियल एडवाइजर 3 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन होता है, वो बोलता है 43,000 रुपीज इन्वेस्ट करो 10 ईयर्स में, जो हम लोग लाइव देखेंगे। 43,000 इन्वेस्ट करो 10 ईयर्स के लिए। अगर आपको 10% रिटर्न मिले तो आपका 1 करोड़ का टारगेट हो जाएगा। तो वो कैसा होता है, लेट से हम लोग देखते हैं। ये SIP का कैलकुलेटर है। यहाँ पे मैंने 43,000 डाल दिया, 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न डाल दिया, 10 ईयर्स डाल दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ऑलमोस्ट टोटल वैल्यू 1 करोड़ रुपया हो जाता है। शाम बोलता है कि मैं 43,000 अभी डाल सकता हूं, पर अगर कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है तो फाइनेंशियल एडवाइजर बोलता है यस, देयर आर 2 मोर ऑप्शंस। आप 31,500 की SIP करो विद 10% टॉप अप। तो शाम बोलता है ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। यस, फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ऐसी सलाह देगा जो आपके नीड्स कस्टमाइज करके देगा। तो 31,000 की समझो मैंने SIP की विद 10% स्टेप अप। ओके, 10% स्टेप अप यानी क्या होता है, आज पहले 1 साल में वो 31,500 की SIP करेगा, 31,500। नेक्स्ट ईयर में 10% इसमें ऐड हो जाएगा, 10% ऐड हो जाएगा यानी ऑलमोस्ट 3,000 रुपया उसमें ऐड होगा। तो नेक्स्ट जो 13th मंथ होगा वो होगा 34,500। ऐसे हर साल 10-10% बढ़ते जाएगा। शाम बोलता है ये तो अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, ये तो मैं बिंदास कर सकता हूं, आप मुझे सिर्फ कैलकुलेशन बताओ। तो कैलकुलेशन में बताता है कि आप अभी चालू करो 31,500 से, एनुअल स्टेप अप 10% रखो, 12% आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिला, 10 साल आपने रखा, तो आपके 10 साल में आपके हो जाएंगे 1 करोड़ रुपया। क्या जबरदस्त प्लान दिया है। इसके साथ फाइनेंशियल प्लानर और एक एग्जांपल देता है। वो बोलता है आप 26,000 की SIP करो और 15% स्टेप अप करो, यानी हर साल 15-15% आपकी SIP बढ़ते जाएगी। शाम को लगता है कि दिस इज एन अमेजिंग प्लान, मैं तो हमेशा चालू कर सकता हूँ। सी आपको यहाँ से क्या सोचना है, क्या क्या लर्निंग है। पहले चीज, आप जब भी 1 करोड़ का टारगेट रखते हो तो उसके साथ आपको एक अच्छा मेडिक्लेम टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ मैक्सिमम पैसा कभी निकलता है जब भी मेडिकल इमरजेंसी आती है या किसी बंदे की डेथ हो जाती है, तो ही हम लोग पैसा रिडीम करते हैं, अदरवाइज हम लोग को ज्यादा इमरजेंसी नहीं आती है।
ये दोनों चीजें आपने जब भी अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर ली तो आपको म्यूचुअल फंड में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते थे। दूसरा चीज, हमेशा हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर के पास रहो और उससे सलाह लेके इन्वेस्ट करो। ये चीज मैं खुद एडवाइजर हूं इसलिए नहीं बता रहा हूं। सी आप जाके, बहुत सारे लोग मेरे ऐसे दोस्त लोग हैं जो खुद भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न्स बनाते हैं, बट वो 10 में से 2 या 3 है। बाकी के 6-7 लोग जो है, यानी 60-70% लोग जो है, वो यहां वहां से टिप्स लेके इन्वेस्ट करते हैं और कभी बड़ा पैसा नहीं बना सकते। सी आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हो ना, तो आपको एडवाइजर की जरूरत है। हम लोग को जब भी बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास कैसे जाते हो? आप गूगल पे देख के आप मेडिसिन नहीं लेते हो, आप डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेते हो। सिमिलरली फाइनेंशियल एडवाइजर आपका फाइनेंशियल डॉक्टर है, तो आपको वहां से कंसल्टेंसी करना है। तीसरा चीज, आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आपका वेल्थ होना ही होना है। आपको ये वीडियो से अगर सीख मिली रहेगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आपको क्या अच्छा लगा है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू शेयर इट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको चाहिए कि आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हो, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बनना ना आप मुझे चाहते हो, तो आप मुझे ये मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो और हम लोग डिस्कस करके हम लोग एडवाइजरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।